अच्छा, तो प्रॉब्लम नंबर 6 में कहता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, इस डायमेंशन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। अगर आपको किसी भी क्वांटिटी के यूनिट का पता हो ना, तो आप उसके विद इन सेकंड्स में डायमेंशन निकाल सकते हो। लेट्स सपोज मैं आपको बताऊँ कि ये फर्स्ट पार्ट प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 6.64 10⁻⁻34 जूल सेकंड है। ठीक है, तो मुझे यूनिट का पता है। तो जब मुझे यूनिट का पता है तो जूल सेकंड, तो जूल का क्या होता है ml² टी इनवर्स स्क्वायर, क्योंकि वो तो क्या है हमारे पास एनर्जी है, और सेकंड का क्या है टी है। तो बस हो गया डायमेंशन ml² टी इनवर्स। दिस इज डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, ये तो मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि अगर आपको किसी भी क्वांटिटी के यूनिट का पता हो ना, डायमेंशन आपने उसी वक्त निकालता है विद इन सेकंड्स में। तो आ जाते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी जो था, उसका जो इक्वेशन था, एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एच एफ। ठीक है, एच एफ है। ये केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे तो एच नू, उधर नू से रिप्रेजेंट होता है, फ्रीक्वेंसी नू से रिप्रेजेंट होता है। इस तरह आप अगर केमिस्ट्री में जाओगे तो उधर एच न्यू, सेकंड चैप्टर उधर भी लिखा है। ठीक है, तो उधर एच न्यू से रिप्रेजेंट होता है। अब आते हैं हमारे पास एच है, तो एच इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई एफ। यहाँ पे एफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो आ जाते हैं हमारे पास एनर्जी का क्या है डायमेंशन। तो एनर्जी है, तो हमारे पास एनर्जी हो गए, वर्क होगा, एनी टाइप ऑफ एनर्जी, एनी टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, टॉर्क जो भी है, उसका डायमेंशन क्या है ml² टी इनवर्स स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन, सो फ्रीक्वेंसी इज 1/t, सो 1/t। या मेरे दो कि टी इनवर्स। ठीक है, अब आ जाते हैं हमने इसी इक्वेशन में ये पुट करने हैं। इसी इक्वेशन नंबर 1 में एनर्जी उसको पुट करना है। तो H इज इक्वल टू ml² टी इनवर्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी इनवर्स। तो एक टी इनवर्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की जो डायमेंशन है ml² टी इनवर्स के बराबर। और प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन जो है वो सेम मौजूद है किसका, एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम का जब न्यूटन ने और डी ब्रॉगली का वेवलेंथ यूज़ किया था, वो था mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2π। तो n तो कांस्टेंट है, 2π भी कांस्टेंट। देखो एंगुलर मोमेंटम mvr को जो डायमेंशन है वो h के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लिखा है। तो mvr की डायमेंशन भी ml² टी इनवर्स है, और इसी तरह हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट की ml² टी इनवर्स से। आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें बहुत इंतहाई ईजी हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। अच्छा, बी पार्ट में आते ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जी की डायमेंशन क्या है। सही, तो आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर याद है क्या था, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई r²। ये इक्वेशन याद है, बस डायमेंशन तो हो गया। अगर आपको जी की वैल्यू भी याद है, जी इज इक्वल टू 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अच्छा न्यूटन की क्या है ml टी इनवर्स मीटर l² डिवाइड बाई किलोग्राम l²। सॉल्व कर दो तो ये हमारे पास, अगर आपने इसी सॉरी अच्छा, अगर आपको जी की वैल्यू पता हो तो जी की वैल्यू क्या है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यूनिट अगर आपको याद है तो डायमेंशन हो गया। न्यूटन की डायमेंशन क्या है ml टी इनवर्स स्क्वायर। एम की क्या है लेंथ l², और kg मास स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, सो m इनवर्स l³ टी इनवर्स स्क्वायर। देखो यूनिट याद है तो डायमेंशन डेफिनेटली आपके जहन में आ जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम इसको प्रॉपर वे में करते हैं। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, क्योंकि जी को मैंने एक साइड पे रख लेना है और ये सारी चीज़ें दूसरी साइड पे। तो ये r² इधर आएगा और m1 नीचे आ जाएगा। तो g इज इक्वल टू f क्रॉस r²
डिवाइड बाय m1 m2। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। तो f की डायमेंशन क्या है? m l t इनवर्स स्क्वायर। r की डायमेंशन क्या है? लेंथ है, r रेडियस लेंथ है, डिस्टेंस है, वेवलेंथ है, जो चीज़ भी है उसका डायमेंशन कैपिटल L होता है। m1 mass, m1 m2 m3 m4 whatever, this is mass and dimension is capital M, so same as m2, dimension is capital M। क्या करना है, आ जाओ इस इक्वेशन में ये सारे जो वैल्यूज है सारे के सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर ले, तो हमारे पास आ जाएगा G इज इक्वल टू M L T इनवर्स स्क्वायर एंड हमारे पास लेंथ, सो L स्क्वायर डिवाइड बाय मास m1 मास m2। अच्छा, G इज इक्वल टू M L2L, सो L क्यूब T इनवर्स स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2, सो दिस इज M स्क्वायर। सो G इज इक्वल टू M ऊपर चला जाएगा तो M1 M माइनस 2 L क्यूब T इनवर्स स्क्वायर। तो G इज इक्वल टू 1 माइनस 2 M माइनस 1 L क्यूब T इनवर्स स्क्वायर। सो दिस इज डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इंतहाई ईजी है, बस यूनिट से याद होने प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है।